सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाए। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। वाहे गुरु मेरे भोले शिव शक्तिमान। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला थोड़ा सा लेट गुरु जी, बट आपने आज मुझे इतना प्यारा सा ब्लेसिंग और तोहफा दिया है कि आज तो आपकी बेटी बिल्कुल, क्या कहूँ, वाओ फीलिंग में है। एकदम खुश कर दिया आपने। संगत जी, आज मैं आपको टुकड़े टुकड़े में बहुत सारा शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ, बहुत सारा। सबसे पहले तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी का अनंतम शुक्राना, और दोनों को बहुत बहुत सुंदर गुड इवनिंग, शुभ सांझ। और आप दोनों के हम कर्जदार हैं, आप दोनों के हम बहुत प्यारे भाई हैं, बहन हैं। हम सब के जो आप इतने प्यारे प्यारे ब्लेस्ड, गुरु जी द्वारा ब्लेस्ड सेवादार भैया भाभी है ना, आपकी कितनी भी हम बलाएं ले लें, मैं तो जैसे गुरु जी की बलाएं लेती हूँ ना, मैं आपकी भी बलाएं लेती हूँ। तो शुक्राना मेरे प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी। अभी मैं अंकल आंटी भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैंने इसने तेरा भाई और तेरी भाभी ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, अब आते हैं सत्संग की ओर। उससे पहले मेरे गुरु रूप सभी साथ संगत जी को बहुत बहुत प्रणाम, प्यार, दुलार और ढेर सारा शुभ सांझ की शुभकामनाएं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये जो गुरु जी है ना, ये परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं और पास भी बहुत ही अलग तरीके से करवाते हैं। इनकी परीक्षाएं भी अनुपम हैं और इनके हमारे उत्तीर्ण कराने के तरीके भी अनुपम हैं, अद्भुत हैं। संगत जी, मैं एक चीज़ आपसे पहले शेयर करना चाहती हूँ कि सत्संग, सेवा, कृपा। सत्संग से हमारे कष्ट कटते हैं, सेवा से हमारे पाप धुलते हैं, और कृपा से हम प्रभु के चरणों में आके बैठने योग्य बनते हैं। तो इन तीनों को हमेशा अपने साथ लेके चलिए। अगर आप सत्संग और सेवा और सिमरन में जुड़े रहेंगे तो गुरु जी आपका सदा ही सदा से सदा तक आपको बहुत 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 प्रोटेक्ट करेंगे हमेशा। क्योंकि हम इनका हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये अपना आंचल हमारे ऊपर से, अपना शॉल हमारे ऊपर से कभी नहीं हटने देते हैं। वो शॉल जो हमें नकारात्मकता से प्रोटेक्ट करता है, वो शॉल जो हमें बाहरी दुनिया की नज़रों से प्रोटेक्ट करता है, वो शॉल जो हमें बुरे विचारों से प्रोटेक्ट करता है, वह शॉल जो हमें एक गंदी आदतों से प्रोटेक्ट करता है, वो शॉल जो हमें घमंड नहीं करने देता, वो शॉल जो हमें हंसना रोने नहीं देता, वो शॉल जो हमें कभी गिरने नहीं देता, और वो शॉल जो हमें कभी किसी से आगे गिड़गिड़ाने नहीं देता। ये खुद को इतना आत्मनिर्भर बना देने के लिए आए हैं हमारे जीवन में कि हमें विश्वास हो चला है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और एक पंक्ति याद आ रही है आज, पता नहीं क्यों, अभी गुरुजी भाव दे रहे हैं। बहुत पहले मैंने जब कॉलेज में थी तो पढ़ती थी, नारी निकली तो असती थी, नरियती कहा कर चल निकले। नारी को कभी ना पूरा सम्मान नहीं मिला संगत जी, चाहे वो जिस युग में भी हो, उनको प्रॉपर सम्मान कभी भी नहीं मिला। फिर चाहे वो सीता हो या अहिल्या हो या भारगी हो, गार्गी हो, कोई भी हो, कहीं न कहीं उनके लिए कुछ अपमानजनित शब्द निकले ही इस दुनिया से। भले ही उनके
परिवार ने ना किया हो, लेकिन उनको सुनना पड़ा। न जाने क्यों आज अहिल्या के दर्द से मैं भी द्रवित हो रही हूँ कि उनका कैसे वो पाषाण की बन गई और कैसे भगवान प्रभु श्री राम ने आके उनका कल्याण किया। और जब उन्होंने उन पे उनको जब उन्होंने स्पर्श से जब वो पुनर्जीवित हुई, पत्थर से जब वो पाषाण से जब वो मनुष्य रूप में आई, तो भगवान श्री राम ने उनको माँ पुकारा था। और एक माँ के दृष्टि से उन्होंने देखा था, क्योंकि उनको इतना तकलीफ हुआ था कि जब उनको उनके ही पति के दूसरे रूप में आके इंद्र ने उनको छल से उनके साथ सो गए थे। और जब उनके पति वापस आए थे तो अपने ही समरूप किसी पुरुष को उनके कक्ष से बाहर जाते हुए देख के वो उन्होंने तुरंत उनको श्राप दे दिया था कि तुम चरित्रहीना हो, तुम। जबकि इतने बड़े तपस्वी थे, साधु थे, वो देख सकते थे ना पहले, लेकिन नहीं। जब पुरुषों को क्रोध आता है ना, तो वो ना आगे देखते हैं ना पीछे देखते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है संगत जी। हमारे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन पहले ऐसा बहुत होता था। बिना बात के कभी कभी चिल्लम चिल्ली, बिना बात के गुस्सा। और मैं भी बहुत ज़्यादा उस पे ना इन्वॉल्व होती थी, मैं भी रिप्लाई दे देती थी, झगड़े बढ़ जाते थे, बाप रे कलह कलेश हो जाता था। लेकिन हमारे महाराज के आने से, हमारे गुरुजी के शॉल में जब से मैं कवर्ड हुई हूँ, जब से मैंने गुरुजी का आंचल ओढ़ा है, जब से मैंने मेरी माँ का आंचल ओढ़ा है, मेरी माँ भी उन्हीं के चरणों में है, तो माँ और गुरुजी दोनों मिलके जब से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तब से ना मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं अब गुस्सा नहीं करती हूँ, कम करती हूँ, थोड़ा तो करूँगी, क्योंकि अब हम लोग तो उतने अच्छे बच्चे नहीं हैं ना, 1% वाले ही बच्चे हैं, मैं तो उतनी ही हूँ। तो मैं तो गुरुजी से कह देती हूँ कि गुरुजी, मैं तो आपकी प्रिया गोल्ड वाली बच्ची हूँ, कभी कभी मैं आपसे हक से कुछ कहती हूँ तो आप बुरा मत माना करो। और मैं गुरुजी से ऐसे ही बात करती हूँ, कभी कभी चिट चैट करती हूँ, रात में उनको रूफ की ओर देखती रहती हूँ कि गुरुजी आप यहीं पे आ जाओ और यहीं से मुझसे बात करो, क्योंकि अभी संभव नहीं है कि मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा है, स्वरूप आपका मुझसे दूर है, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र हो, तो आप यहीं से मुझसे बात करो। मैं आपसे बात करती हूँ और उस पल मेरी मौन, मेरी प्रार्थनाएं, मेरे दुख, मेरे विषाद, मेरे आंसू और गुरुजी, हम दोनों बात करते होते हैं। और वो मुझे बहुत सारे रिप्लाईज देते हैं, और जो अनकही अनसुलझी गुत्थियाँ होती हैं वो स्वप्न में आके मुझे दिशा दिखा देते हैं, या फिर किसी संगत के थ्रू मुझे रास्ता दिखा देते हैं। तो ऐसे गुरु हैं हमारे, कितने प्यारे। ये मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी कि हमें इतने अच्छे गुरु मिले हैं महादेव के रूप में, इतनी अच्छी माँ मिली है गौरी के रूप में, और इतना अच्छा संगत परिवार मिला है पूर्ण पूर्ण गुरु रूप में। शुक्राना मेरा संगत परिवार, शुक्राना मेरे विपिन भैया, शुक्राना मेरी सौम्या भाभी। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग बताती हूँ आपसे। जो गुरु जी का सत्संग, मेरा सत्संग तो कुछ है ही नहीं, इनकी कृपा है, इनकी बड़ियाई है, और कैसे इन्होंने मुझे ब्लेस किया और कैसे इन्होंने मुझे समझाया, ये सब मैं बताती हूँ क्रम से। संगत जी, विगत कुछ दिनों पहले गुरुजी ने मुझसे, विंटर्स में जाड़े का मौसम था, तो यहाँ पे हमारे घर के बगल में एक मंदिर है। मंदिर के बाहर कुछ अम्मा बैठती हैं, 9 अम्मा बैठती हैं, मतलब एग्जैक्ट 9 लेडीज़ हैं, बूढ़ी वृद्धाएं। और खूब अच्छी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो लोग बिल्कुल ही अम, मतलब अच्छे घर की लगा करती हैं, जैसे कि उनके घर में भी उनको उनके बेटा बेटी उनको अच्छे से रखते होंगे, ऐसे उनके कपड़ों से लगा करता है। वो दिन भर अपना बातचीत करेंगी, यहाँ पे बैठेंगी मंदिर के आगे, जो कोई भक्तगण आते हैं उनके साथ जो भी उन्होंने बांटा वो उन्होंने ग्रहण किया, और फिर वो लोग अपने अपने घर को शाम को चले जाते हैं। तो एक बार गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया था कि तू जा और उनसे उनके लिए मौजे दान कर, अपने हाथ से उनको मौजे दे। संगत जी, जब मैं
मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कितने लोग हो तो मैं आपके लिए मोजे लाऊँगी। तो उसमें से एक अम्मा मुझे कहती है, मेरे लिए ना एक पजामी भी ले लेना जब मोजे लेने जाओगी। मुझे ना पैर में बहुत ठंडी लगती है। बिल्कुल बच्चे की तरह उन्होंने कहा था और मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे ऐसा लगा था कि मानो मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ को ना पैर में बहुत ठंड लगती थी संगत जी। पूरी विंटर वो, हम लोग के यहाँ साड़ी का चलन है, सूट कम पहनते हैं। जब तो साड़ी के नीचे ना वो ट्राउज़र्स पहनती थी, लेगिंग पहनती थी। मुझे उस वक़्त बिल्कुल माँ याद आ गई कि माँ, शायद आपको ऊपर में ठंड लग रही है। गुरुजी महाराज के पास आप मुझसे यहीं पे ना लेगिंग माँग रहे हो। और पता है संगत जी, मम्मी को ना हमेशा लेगिंग मैं ही खरीद के देती थी। अच्छे-अच्छे वाले, वो थोड़ी हेल्दी थी ना, तो मैं उनके लिए स्ट्रेचेबल वाली लेती थी और उनको बहुत पसंद आता था, उनको बहुत ठंड लगती थी। तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस दिन उस अम्मा के रूप में ना माँ मेरे सामने आई थी और वो भी मंदिर के ठीक सामने। और संगत जी फिर मैं, सॉरी, मुझे मम्मी याद आ गई थी, सॉरी संगत जी। है तो मेरे पास गुरुजी वाली मम्मी, हमेशा मेरे साथ होते, हमेशा। सॉरी। तो संगत जी मैंने ना उनको, अगले दिन मैं गई मार्केट और वहाँ से उनके लिए वो खरीद के लाई, मोजे लाई और उनके लिए एक लेगिंग लाई। और जब मैंने सबको दिया ना, वो सब इतने खुश, इतने खुश। और गुरुजी ने मुझे क्या सोची डाली थी कि जब तू उन्हें मोजे देगी ना तो उनको पॉपकॉर्न ज़रूर खिलाना, क्योंकि उनको भी खाने की इच्छा होती है, जैसे हमें खाने की इच्छा होती है ना शाम को पॉपकॉर्न, चने। ठंड थी संगत जी, तो मैंने ना वहीं पे जहाँ से मैंने मोजे पैक करा के लाई, जब मैं ऑटो में बैठने लगी थी तो मैंने वहाँ पे उनके लिए पॉपकॉर्न बनवाए थे और कुछ मूंगफलियाँ, और मैं उन अम्मा लोगों को सबको दिया। और उसी वक्त क्या हुआ संगत जी, गुरु जी की कृपा देखिए। अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इसके साथ ना डॉट कनेक्ट है मेरे आज के सत्संग का, मतलब मेरे परसों के सत्संग का। संगत जी मैंने जब वहाँ उस दिन ना मेरे साथ में एक एक मैंने रुमाल भी खरीदा था तौलिया टाइप का। और एक ना मुझे वहाँ पे जब मैं वहाँ से आ रही थी मार्केट से, तो मैंने ना एक वो भी खरीदा था मफलर टाइप का, टोपी टाइप का। तो अब मेरे साथ था, वो मैंने लिया था शायद खुद के लिए ही, मफलर टाइप का। तो जब मैं अम्मा लोगों को दे के निकली ना, तो वहाँ पे ना कहीं से पता नहीं कहाँ से आ गए थे, एक अंकल आ गए जो कि व्हील चेयर पे थे। व्हील चेयर पे वो व्हील वाला रिक्शा नहीं होता है जो उनका होता है हैंडीकैप्ड लोगों का, तो वो ना उसको चलाते हुए आए। उनके दोनों पैर बिल्कुल भी नहीं थे, कटे हुए थे। और मुझे कहते हैं, कुछ हमें भी दे दो बेटा। तो मैंने कहा बाबा मेरे पास तो मौजे ख़त्म है। कोई बात नहीं, पॉपकॉर्न ही खिला दो। संगत जी मेरे पास 2 पैकेट पॉपकॉर्न थे, मैंने एक पैकेट पूरा उनको दे दिया। और वो कहते हैं कि कुछ खाने के लिए पैसे भी दे दोगे क्या। तो मैंने कहा बाबा पैसे तो थोड़े से ही हैं, तो कोई बात नहीं, जो है वो दे दो, कुछ दे दो, खाना खा लूँगा, तुझे आशीर्वाद मिल जाएगी, दुआ मिल जाएगी। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबा, रुकिए मैं देखती हूँ। संगत जी मेरा बैग और पर्स ऑटो में ही था, ऑटो वाले भैया रुके हुए थे। मैं वहाँ जाती हूँ, याद नहीं है मुझे मैंने कितना दिया था, 50 या 100 कुछ ऐसे ही। ज़्यादा पैसे नहीं थे मेरे पास, मैंने शॉपिंग कर ली थी पूरी। जो भी था मैंने उनको दिया। और बदले में उन्होंने मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दिया था जिसको मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा था कि जा, हमेशा खुश रह और तेरी झोली भरी रहेगी सदा। तूने मुझे खाने के लिए पैसे दिए, तेरी झोली भरी रहेगी सदा। और मैंने ना उसके बाद पर्स लाके ऑटो में रखी हूँ और वापस मैं वहाँ गई हूँ। कहीं पे कोई नहीं था संगत जी, कहीं पे कोई नहीं था, सिर्फ अम्मा लोग थे। कहाँ से वो आए और इतनी जल्दी वो कहाँ चले गए, बगल में कोई गली भी नहीं है।
मैं समझ ही नहीं पाई। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, यही ऐसा ही कुछ हुआ होगा। संगत जी, उस दिन उनको मैं उनके पास पैर ही नहीं थे, मेरे पास मौजे नहीं थे उनको देने के लिए, अम्मा लोगों को मैंने मौजे दे दिए थे। अब क्या हुआ कि मेरी मौजे की सेवा जो एक अम, उनके लिए तो रह गई, जो उन्होंने कहा मुझे भी तो दे दो, जो है वो दे दो, लेकिन उनके पास तो पैर ही नहीं थे ना, तो मैं मौजे कैसे देती। अब मैं ये नहीं समझी कि वो जो उनके पैर नहीं थे, वो उन्होंने मेरा कष्ट लेके चले गए थे। वो कौन थे? वो मेरे गुरुजी महाराज थे। संगत जी, पिछले 8-10 दिनों से हम सब के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है कि हम सब बेड पे आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए। मम्मी का वॉशरूम में गिरना, उनका हाथ के वो रिस्ट बोन का क्रैक होना, और गुरुजी का सत्संग आना कि उसको यमराज ले जाने वाले थे और मैंने उसको बचाया। वो तो हाँ, खटिया लेने वाली थी, लेकिन तेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति ने और शुक्राने ने मुझे मजबूर किया कि मैं तेरी माँ की रक्षा करूं। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मेरी बेटी का मैंने सपना देखा कि उसके पैर कट गए हैं, पूरा खून खून है। वो भी मैंने देखा कि वो चल नहीं पा रही है, रिंग लंगड़ा रही है पूरी सपने में। और उस दिन गुरुजी ने मुझे हुक्म दिया कि आज तो इसको स्कूल नहीं भेजेगी, क्योंकि अगर उस दिन वो स्कूल जाती तो उसको 2 महीने के लिए ऐसा प्लास्टर चढ़ता कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहती। संगत जी, यहाँ भी गुरुजी की कृपा कि उन्होंने बेटी के भी पैर की रक्षा की। मेरा तो पैर गुरुजी बचा ही रहे हैं। कहाँ मेरे पैर में कहीं जान नहीं थी और कहाँ मैं खूब आराम से सब कुछ कर पा रही हूँ। ये भी उनकी नियामत ही है, क्योंकि दिन भर खड़े होके इतना सारा काम, घर में गेस्ट भी आते हैं, नॉर्मल भी घर के काम होते हैं, बारिश हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा धुलाई करनी पड़ती है, बालकनी की सफाई, सब में तो पैर पे ही सारा ये रहता है और सब कुछ रहता है और सब कुछ इसी तरह से रहता है। तो फिर या चला दो। तो फिर संगत जी, हर जगह से मैं यही सुन रही थी कि उसके पैर पे दिक्कत आने वाली है। मैंने खुद के लिए भी फील किया। और संगत जी, कि फिर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे जब मेरे पति का देखा उन्होंने कल कि उनके पैर में भी चोट लगी है, उन्होंने खुद सपना देखा था और उनके पैर की चोट, ऑफिस में उनको इतना ज़ोर से चोट लगा और उसी पैर में लगा जहाँ पे उनका बोन काट के उनका स्पाइन का ट्रांसप्लांट हुआ है, बैकबोन में, वहीं से हड्डी काट के उनके हिप बोन से लिया गया है और उसी पैर में इनको चोट लगी कल। हर जगह से गुरुजी ने कृपा की, हम सबके पैर को ठीक किया और एक एक सत्संग गुरुजी छोटा छोटा ऐसा सुनाते गए मुझे कि उसमें उनका पैर कट गया, उसके पैर में बोन कैंसर था, उसके पैर गिर गए, वो विकलांग हो गया, वो चल नहीं पाता था, वो व्हील चेयर पे था। इवन हर जगह मुझे ऐसे सत्संग अचानक मेरे सामने आते जाते थे और न जाने सत्संग सुना सुना के ही हमारे महाराज ने हम सबका कष्ट काट दिया। संगत जी, ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा यही है कि वो सुना सुना के गुरुजी कहते हैं, गुरुजी एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि सत्संग वो संजीवनी है जो बिना दवाई के भी अमृत का काम करता है। वाकई संगत जी, इस एक लाइन को हमेशा गांठ बांध के रखिए कि सत्संग वो संजीवनी है जो हमारी हर बीमारी का इलाज है, हमारी हर दुख तकलीफ का, हमारे मन के, हमारे वचन के, हमारे कर्म के, हमारे हर एक कण कण के जो रोग शोक संताप होते हैं, सबको वो शुद्ध कर देता है, हमारे कर्म को सुधार देता है। और आज गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात बताई मुझे, मतलब सुनवाई मुझे एक अंकल के थ्रू, कि हमारे अंदर अगर हम सत्संग सुनते हैं तो क्या होता है, सत्संग सुनने से हमारे जो किस्मत होती है, हमारी किस्मत के लेख भी बदल जाते हैं। क्योंकि जब हम सत्संग सुनते या करते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे आसपास होते हैं और वो देखते हैं
कि अगर ये सत्संग मन से कर रहा है, अगर ये शुक्राना मन से कर रहा है, अगर इसने सेवा मन से की है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के और बिना किसी अहंकार के, तो फिर उसको उसका फल गुरुजी देते हुए उसकी किस्मत के पन्ने भी बदल देते हैं, जैसे गुरुजी ने हम सबके बदले हैं संगत जी। आप याद करिए वो समा जब गुरुजी हमारी लाइफ में मिस्टर एक्स के रूप में थे, छिपे हुए थे, छिपे हुए महादेव के रूप में। और अब आप देखिए कि गुरुजी जब हमारे नाजिर हाजिर सरकार बने हैं, जब भी हम बुलाते हैं गुरुजी आ जाते हैं, हमें आभास होता है, हमें ज्योत में दर्शन मिलता है। कैसा समा था और कैसा समा है, बहुत फ़र्क है संगत जी। तो संगत जी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि परसों हमारे यहाँ अभी तो ये पैर का सत्संग मैंने किया था कि हम सबको सत्संग गुरुजी ने सुनाया कि तेरे पूरे परिवार के ऊपर ऐसी क्रिया की गई थी, ऐसी बुरी नज़र लगी थी कि तुम सब बेड पे लेटने वाले थे, तुम सब कुछ कर ही नहीं पाते। तेरे पैर को तो इस तरह से चूर-चूर किया गया था कि सच में संगत जी, पिछले 8-10 महीने से मैं किस कंडीशन में मैंने सारे काम किए हैं, ये बस मैं जानती हूँ और गुरुजी जानते हैं। बैठ पाना, उठ पाना, चल पाना, बार-बार रात भर मैं पैर की हड्डी फोड़ती रहती थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं हो पाता था, इतना मुझे पैर में पेन होता था। लेकिन अब गुरुजी की मेहर से मैं सब काम कर रही हूँ, मुझे दर्द भी बहुत कम है, समझ लीजिए कि 5% रह गया है। संगत जी, ये हमारे महाराज की कृपा है। और जो हमें तंग करने वाले हैं वो तो तंग करेंगे ही, उनको तो बस वही चाहिए कि हम लोग बीमार होके और घर में लेट जाएं। लेकिन उनको क्या पता कि हमारे आगे हमारे महाराज त्रिशूल डमरू के साथ खड़े हैं, जिसको कि कोई बेध नहीं सकता। एक तरफ महादेव, एक तरफ गुरुजी, एक तरफ बाबा नानक, एक तरफ नवदुर्गा, एक तरफ बजरंगबली, एक तरफ गणपति और एक तरफ पूरा यूनिवर्स। कौन हमारे पास आ सकता है? कोई नहीं। शक्ति नहीं कोई जो हमें छू भी पाए, कोई नहीं। कोई बुरी शक्ति हमारे पास नहीं आ सकती है, क्योंकि हम एक ऐसे शॉल में हैं जो हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर डाला हुआ है, अदृश्य शक्ति का। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, जब परसों हमारे घर में हमारे जेठ जी आए, जिनके हाथ पे त्रिशूल ओम बना हुआ है, तो जब वो आए तो उनकी वाइफ थोड़ी-सी ना हम लोगों को बहुत केयर करती हैं। लेकिन जब भी गुरुजी मुझे वो वशीकरण वाला जिस दिन मुझे दिखाते हैं ना, जो वशीकरण तेरे पति पे किया है, तो वो तुझसे बहुत घुलती-मिलती है, हमेशा तुझ पे नज़र रखती है, तो मेरे सामने ना उनका चेहरा आ जाता है। जबकि मैं जानती हूँ कि उनके मन में कोई ऐसा कुछ नहीं है, या फिर मैं नहीं जानती हूँ, ये भी हो सकता है। लेकिन उस दिन कुछ बातें ऐसी हुई कि मुझे ना उन पे थोड़ा-थोड़ा डाउट हुआ। एक जगह क्या हुआ कि मैं हमारे यहाँ ना जो मैंने एक रेसिपी बनाई थी, तो वो रेसिपी ख़त्म होने वाली थी और हमारे यहाँ लेडीज़ में 2 लोग खाने के लिए बचे हुए थे। तो मैं इनको इशारे कर रही थी, लेकिन मेरे पति मेरी ओर देख ही नहीं रहे थे और डाइनिंग टेबल पे वो बैठे हुए थे। तो मैंने इन दीदी को कहा कि दीदी, वो उनकी भाभी लगेंगी, कि दीदी आप देख लो, आप ही बता दो, तो कम से कम ये तो हो कि ये समझ जाएँ कि ये ख़त्म है, ज़्यादा नहीं बोलें, क्योंकि अब सारे मेल मेंबर खा लेंगे तो लेडीज़ के लिए कुछ तो बचे, थोड़ा तो वो खाएँगी, बाकी और आइटम तो हैं लेकिन ये आइटम इतना ही बचा है। तो वो कहते हैं कि अरे! और फिर उनके ही पति को देने के लिए मैं गई, जब उनको देने की बात हुई कि एक आप और ले लीजिए, लेकिन किसी तरह इन्होंने देने नहीं दिया और ये कहती हैं, मैंने बोला है ना, मैंने बोला है ना, तुम चिंता मत करो, मैंने बोल दिया है ना, अब वो कुछ नहीं बोलेंगे, मैंने बोल दिया। और ये बात उन्होंने रिपीटेडली 2-3 बार कही कि मैंने बोल दिया है ना, अब वो कुछ नहीं बोलेगा तुमको, तुम चिंता मत करो। सच में जब से इन्होंने बोल दिया उसके बाद से वो चुप हो गए बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया कि दे दो, दे दो, दे दो, हल्ला कर रहे थे तब से। संगत जी, तो वहाँ पे मुझे एक बार डाउट लगा कि ये क्या मतलब,
कहीं यही तो नहीं है? और उसी दिन मेरे सामने एक मैसेज आया था सुबह में कि बहुत दिनों से तुझे बताना चाह रहा था, तेरे पे जो ये क्रियाएँ हैं, वो जो करती हैं, वो तेरे परिवार की ही है और उसका पहला अक्षर नाम का आर है। संयोगवश उनके नाम का भी पहला अक्षर आर है। अब मैं थोड़ी और डाउट में, लेकिन ठीक है, मैंने कहा गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे घर तो अभी ये आप रूप में आई हैं, आप जी बन के आई हैं। मेरे घर में तो जो भी मेहमान आते हैं आपके बुलाने से आते हैं, तो मैं तो अभी इनका बहुत खुशी से स्वागत करूंगी। बाकी अगर इनके मन में कोई भी पाप है या जो भी है, आप उसको ठीक कर दीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे जाते हुए, जब मैं गुरुजी के चरणों में मैं ट्यूलिप चढ़ाई थी, और उसमें से एक ट्यूलिप गुरुजी ने कहा कि इसके साथ तो कर दे, इसको दे दे। संगत जी, उस दिन मैंने वो दीदी को एक ट्यूलिप का फूल गुरुजी के गुलदस्ते में से दे दिया और मैंने कहा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये आप ले लीजिए और अपने बच्चों को भी लगा दीजिएगा। और वो बहुत खुशी से सर में लगा के रखी। उस वक्त गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया कि देख, मैंने कहा था ना कि जो तेरा बुरा चाह रही थी, अब वो तेरे लिए सिर्फ अच्छी दुआ करेगी, क्योंकि तेरे साथ तेरे गुरु की कृपा है। ऐसे हैं हमारे गुरु जी, संगत जी। और उन्हीं के पति का सत्संग है कि उन्हीं के पति उस दिन जब नीचे गए, तो हमारे पास नाइकी का जो एक स्लीपर है, तो उस स्लीपर में नहीं होता है कि नीचे से भी छेद रहते हैं, सोल में भी छेद होता है और वेंटिलेशन का, और ऊपर भी स्लीपर के ऊपर वाले हिस्से में भी छेद होता है। तो उस पे क्या होता है ना, अगर हम पानी पे चलते हैं ना, तो पूरा पानी हमारे तलवे में आ जाता है, फच से आ जाता है। बहुत बारिश हुई थी, हम लोग नीचे गए और वहाँ पे ना वो वही चप्पल पहन के गए थे, तो उनके पैर में पूरा पानी आ गया, उनका सॉक्स भीग गया। अब क्या होता है कि हम लोग ऊपर आते हैं और ऐसे ही बात होती है कि सॉक्स भीग गया, इनको दूसरा सॉक्स दे दो। संगत जी, उसी दिन गुरुजी ने मुझे कहा था कि याद है तनु, एक बार तनु मैंने कहा था कि तुझे सॉक्स देना है और तूने माताओं को तो दे दिया था, लेकिन जो मैं तेरे कॉल आया था तो मेरे पास तो पैड ही नहीं थे, तो तेरा सॉक्स का दान बाकी है बेटा, तनु याद है कि नहीं? मैंने कहा हाँ बाबा याद है। संगत जी, वो मौका मुझे लगा, क्योंकि एक दिन पहले ही गुरुजी ने हमारे घर में नए सॉक्स मंगवाए थे मेरे पति के लिए, और संगत जी उसमें से एक जोड़े सॉक्स मैंने उनको दिए, क्योंकि उनके सॉक्स गीले हो गए थे, उन्होंने वो पहने। और संगत जी, मेरी वो मेरे पैरों का कष्ट हम सबका जो था, वो गुरुजी ने इस रूप में काटा। तो गुरुजी कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को कितने मास आसानी से और कितने छोटे छोटे उपाय करवा के, कितनी छोटी छोटी सेवा लेके काट देते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। और मैंने उस वक्त शुक्राना किया वो वाले बाबा का, जो मुझे दर्शन दे के चले गए थे, और ये दोस्त भैया का, जिनको मैंने मौजे दिए, गुरुजी ने दिलवाए। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि गुरुजी ऐसे हमें बता भी देते हैं, समझा भी देते हैं, और हमसे वो सेवा लेके हमारे तमाम कष्ट कटवा भी देते हैं। सो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप इसी तरह हर संगत के प्रति अंग संग सहाय रहें। हम सबको आपने अपने पैरों पे खड़ा रखा है, इसके लिए आपका शुक्राना। हम सबको आपने चलने योग्य रखा है, इसके लिए शुक्राना। हम सबको आपने सांसें ब्लेस की हैं, इसके लिए शुक्राना। हम सबको आप हाथ से खिलाते हो, अपने हाथ से खिलाते हो, इसके लिए शुक्राना। हम सबको आप अपने आँखों से दिखलाते हो, उसके लिए शुक्राना। हम सबको आप अपनी कानों से सुनवाते हो, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, जिनके पास ये नहीं है उनसे पूछिए कि वो किस पेन में है। हम सबको तो सब कुछ मिला है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लगता है कि हाँ हम तो सबसे धनी हैं, हमारा तो सारा अंग प्रत्यंग सही है। लेकिन अगर एक अंग भी काम करना छोड़ दे, उस पल जो हमारी स्थिति होगी, कभी वो सोचने का भी मन नहीं करता है। और जिसके पास नहीं होता है, उसकी हालत सोचिए संगत जी। कभी कभी उनके लिए भी मंत्र जाप कर लिया कीजिए, जिनके पास कोई अंग नहीं है। और इसी के साथ मैं एक और सत्संग बताना चाहूँगी आज सुबह का, कि आज सुबह अनायास ही बैठी थी, तो कल जैसे मेरे पति के पैर में चोट लगी थी, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि देख, अगर सब तेरी बात नहीं मानते तो तू अपने साथ तो कुछ कर सकती है। तो मैंने कहा आहो गुरुजी, बताओ क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से भाव दिए, ऐसे ही बोला मेरे मन में कि देख, मान लो तेरे पति के पैर में अभी दर्द है, तो तू जहाँ पे उसके दर्द है वो पैर अपना सहला और मंत्र जाप कर ले।
संगत जी, मैंने अपने पैर को सहलाना शुरू किया और मैंने कहा कि गुरुजी, ये पैर मेरे पति के हैं और इसको आप ब्लेस कीजिए। ये मंत्र जाप की सेवा से आप मेरे पति के पैर को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। और संगत जी, ये कह के मैंने मंत्र जाप किया और उनको आज दिन में एक बार भी दर्द नहीं हुआ, ऐसा वो बता रहे थे। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, आपके बेटे की तरफ से शुक्राना गुरुजी। मेरा कुछ नहीं है, मेरे पति भी नहीं, आपका बेटा, आपका दामाद, आपका बेटा। संगत जी, इसी तरह से मेरे बेटे के बैकबोन में है, तो मुझे गुरुजी भाव दे रहे हैं कि तू आज ना रात को अपने बैकबोन को भी छूना और फिर मंत्र जाप करना, देखना मैं तेरे बेटे ਨੂੰ भी ब्लेस कर देवांगा। इसी तरह मेरी बेटी के गले में अभी खिचखिच है, तो उन्होंने कहा कि तू अपने गले में कर लिया कर, गला छू के मंत्र जाप और सोच लिया कर कि ये गला तेरी बेटी का है। इसी तरह माँ के लिए, माँ का जो रिस्ट पे थोड़ा सा बोन क्रैक हुआ है, तो गुरुजी कहते हैं कि उसके लिए भी तू अपना हाथ छू के कर लिया कर। तो आज गुरुजी ने मुझे ये सारी बातें बताई और कल मैंने गुरुजी के साथ एक बदमाशी की थी, मैं वो एक्सेप्ट करती हूँ और ये मैं बताना चाहती हूँ कि कल क्या हुआ था ना, कि कल जब मैं मंदिर वाले कक्ष में थी, तो मैंने ना, जब मैं पूजा कक्ष में थी, तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा कि वो थोड़ा सा ना गंदा गंदा हो गया था। तो वो जो स्वरूप गंदा गंदा देखा मैंने, तो मैंने ना उसको साफ करना चाहा, लेकिन गुरुजी ने कहा कि नहीं, अभी तो मेरा टीका नहीं हटाएगी, अभी रहने दे, क्योंकि 3 दिन तुझ पे भारी है, तो यही टीका रहने दे। संगत जी, मैंने टीका तो नहीं हटाया। मैं देखा कि टीका ना पूरा टीका से जल पूरा उनके चेस्ट तक आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे साफ़ कर दूँ। वहाँ पे जैसे ही मैंने कहा साफ़ कर देने के लिए, तो मुझे लगा ना गुरुजी के हाथ सजीव हो चुके हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरी मम्मी के हाथ हैं। और अचानक से मुझे, हर दिन वो माँ के रूप में दर्शन देते हैं, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि अपनी माँ के हाथ ना चूमेगी तू। और संगत जी, पता नहीं मेरे मन में क्या भाव आया, क्या नहीं आया, मैंने गुरुजी की ओर देखा भी नहीं। मैंने बस उस स्वरूप, लाल चोले में जो स्वरूप हैं, जो मेरी माँ बन चुकी थी, मैंने उनके हाथ को चूम लिया और मैंने सॉरी भी कहा, शुक्राना भी कहा और मैंने उस हाथ को अपनी आँख से लगाया, क्योंकि अक्सर मैं अपनी मम्मी के हाथ में जब उस वो मुझसे नेल पेंट लगवाती थी, तो जब मैं उसके हाथ की सेवा करती थी ना, तो फिर मैं उसके हाथ को चूम के अपनी आँखों में लगा दिया करती थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दिया और हर दिन आप मिलवाते हो। अगर आप नहीं होते तो मैं माँ की याद में तो मैं रोती ही रह जाती, लेकिन आप हो तो मुझे आप हमेशा मम्मी के बातें दिखा देते हो, सपने में माँ से मिला देते हो, तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये मेरा प्यारा सा, छोटा सा और न्यारा सा सत्संग था। और इसके बाद गुरुजी ने मुझे आज क्या रिप्लाई दिया है वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी सत्संग बड़ा हो रहा है, तो गुरुजी के आज्ञा से मैं आज्ञा लेना चाहूँगी। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार की तरफ से हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिया न दिया दातों का शुक्राना भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु गुरुजी। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, आज 17 तारीख यानी 17 जुलाई 4:45 पर मैं चुनकी 777 का ब्लेसिंग से बाबा 79%। 17 जुलाई 2025 मैं चुनकी आपके समक्ष अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में साझा कर रहे हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। बाबा, अभी तो दांत के स्टिच की वजह से मेरे मुंह में ऑलरेडी अभी स्टिच है, तो गुरु जी बहुत ज़्यादा रोटी वगैरह चबा नहीं पा रही हूँ, तभी एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी ले रही हूँ बाबा। कल सत्तू का रोटी था, बहुत छोटा छोटा ही बना था,
आपको जो लंगर चढ़ाया था, हम लोग भी बस वही खाते हैं गुरुजी। यही है, आपने कहा है कि एक और मेरे नाम से निकाल देना, फिर उसको तो बाद में खा लेना। कल मैंने फिर से संगत आंटी की, कोई संगत आंटी हमारे ही प्लेटफॉर्म पे कोई संगत आंटी के मुख से सुना है, तो हमें याद आ गया बाबा। आज से हम इसे याद करके करेंगे गुरुजी। खैर, फिर से याद दिलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो 7 काले जामुन का भी उपाय मैं करूंगी बाबा, ताकि मैं रोग मुक्त हो सकूं। आप उसे ब्लेस करेंगे और उसको मैं खाऊंगी और रोग मुक्त होंगी बाबा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, ये छोटा छोटा उपाय करके आप हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट को काट देते हैं। आपने मुझे सही समय पे अमृत वेला पे उठा दिया बाबा, ताकि मेरा नींद भी पूरा हो गया और मैं अपना नित नियम करने के लिए भी उठ गई गुरुजी। कर गुरुजी, आपके सत्संग में जो उपाय आपने बताया था कि घर में नेगेटिविटी है कि नहीं है, ये उपाय को कर ले तो सब काली क्रिया खत्म हो जाने वाली है, पता चल जाएगा। तो बाबा, मैंने भी आके मैं बैठ के बाबा सत्संग सुन रही थी और कुछ खा रही थी, मूढ़ी वगैरह। तो मैंने हस्बैंड को कहा, एक गिलास फिल्टर से पानी लाओ और उसमें 2 लौंग डाल के मंत्र जाप करते हुए इस घर से लेके सारे घर जितने एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ तक कि जो किचन बनवाया है वहाँ से भी घुमा के पहले तो गुरुजी से टच करवाइए, उसके बाद ले जाके घुमा के ले आइए। बाबा वो घुमा के लेके आए और वो लौंग बाबा ऊपर की तरफ तैर रहा था। तो उन आंटी ने बताया था कि गुरुजी ने कहा है कि यदि तैरेगा, इसका मतलब कि घर का सारा नेगेटिविटी खत्म हो गया है। पर गुरुजी, मैंने वो पानी को बायां हाथ से ही फेंका और बाएं हाथ से लौंग को निकाल के नीचे पेड़ पे डाल दिया। उस समय तो मुझे कोई कुछ फील नहीं हुआ बाबा, लेकिन वही बाबा, मैंने भी 2 सत्तू का रोटी खाया था, बच्चे भी ने भी रोटी खाया था, हस्बैंड ने भी खाया था। पर गुरुजी, कुछ तो नेगेटिविटी हावी हो गया था पूरा। मैं सोच रही थी कि दांत के स्टिच के लिए बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी और पेन किलर, लेकिन बाबा वो जगह अभी भी कच्चा है। खैर, मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे दीजिए, पर गुरुजी वो दर्द भी कोई हालत से नहीं मान रहा है और पूरा लेफ्ट साइड का बॉडी जलन और इतना दर्द बाबा कि मैं सहन नहीं कर पा रही। मैं घी, चंदन, तेल सब कुछ लगा लिया बाबा आपका मंत्र जाप करके, पर नहीं हो पा रहा है गुरुजी। उठ के बैठी हूँ गुरुजी और बहुत जोर जोर से उस सब हाथ को पाँव को जितना सकी हूँ ऐठी हूँ, जितना मतलब डकार आया है। डकार आते आते गुरुजी, उसके बाद मैंने अपने आप को हल्का फील किया। तब जाके बाबा आपका ये जो 358 वाला सत्संग है बाबा, इसको मैंने आधा ही सुना है। तो गुरुजी बस उसको सुनने के बाद बच्चे को बोला कि जय राम लगा दूँ। उसने कहा हाँ बाबा, वो भी छटपट छटपट कर रहा था। तो बाबा मैंने लगा दिया, वो तो सो गया, साथ में मैं भी सो गई गुरुजी। मैंने कहा आपसे बाबा अभी क्षमा कीजिए, कल मैं इसको पूरा सुन लूंगी। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। मैं आपका मंत्र जाप करती रही, जल प्रसाद पिया, चंदन प्रसाद लगाया, घी चंदन सब कुछ का लेप किया। पर गुरुजी वो जो जलन हो रहा था, ऐसा हमको फील हो रहा था कि ये बाएं पाँव का फिर से तकलीफ क्यों बढ़ने लगा, बायां हाथ पूरा फट रहा है। तो बाबा उसी तरह से कुछ तो नेगेटिविटी था या गैस चढ़ गया था या कुछ तो था बाबा।
जब तक नहीं वो रिलीज़ हुआ तब तक मुझे आराम नहीं मिला। मैं बैठी रही और वो सत्संग सुन रही, दादाजी का नाम गान सुनते रही। तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। गुरुजी, जलन ऐसा होता है, बेड पे टिकते नहीं बनता। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आप थोड़े से में ही बहुत बड़े कष्ट को हर लेते हैं। तो गुरुजी, यही मेरा आज अमृत वेले में शुक्राना सत्संग है। बाबा, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरुजी। मैं कल बाबू की मम्मी आंटी का भी सारा सत्संग सुनी हूँ। वो बहुत तकलीफ में थी। आप उनको भी ब्लेस कीजिए, हमारी सारी संगतों को भी ब्लेस कीजिए, हमारे विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस कीजिए कि उनके जैसा काम तो हम लोग शायद ही कर पाए। और बाबा, सत्संग, शुक्राना, सिमरन, सेवा, यही होना चाहिए हमारा सबसे पहला निश्चय, बस। और इसके अलावा कुछ नहीं, ना कोई उपदेश, ना कोई डिक्टेशन, ना कुछ। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बाबा, क्योंकि मुझे कोई कोई सत्संग बिल्कुल नहीं समझ में आता है बाबा, क्योंकि आप जानते हैं, या तो मैं बोलूँगी या तो नहीं बोलूँगी। बाबा, ये सत्संग का प्लेटफॉर्म है, डिक्टेशन करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। वाणी बोलिए, ये पाठ करिए, सब सही है गुरुजी। बाबा, मैं किसी को कोई दोषारोपण नहीं कर रही हूँ। और संगत है, करोड़ों संगत है आपकी, सबको करना हो रहा है। आप सबको आहिस्ता आहिस्ता जोड़ते जा रहे हैं, तो सभी आपका प्लेटफॉर्म चूज करेगा, बेस्ट से बेस्ट प्लेटफॉर्म चूज करेगा, ताकि संगत भाई बहन तक एक संगत से दूसरे संगत तक शुक्राना सत्संग पहुंच सके। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा कि आपने हमें इस लायक समझा कि इस जो पावन प्लेटफॉर्म विपिन अंकल और सौम्या आंटी को प्लेटफॉर्म पे हमें अपना शुक्राना साझा करने के लिए दिया है बाबा, तो हम इसका मान रखेंगे। और इसका मान रखते हुए बाबा, मैं अपनी इस शुक्राना सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। जय जय गुरुजी गुरु जी। शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या टीचर पे कर रही हूँ। आज का डेट है 17 जुलाई, गुरुवार। 5:46 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामन जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ मामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। अनंतम स्काना मेरी कृपा, अनंतम स्काना। संगत जी, हमारे गुरुपा वो हैं जो किसी के आगे झुकने नहीं देते हैं। हमारे गुरुपा वो हैं जो हमें टूटने नहीं देते हैं। हमारे गुरुपा वो हैं जो अपने दुख को, कोई किसी भी प्रकार के हो, वो हमें किसी और के आगे बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे गुरुपा सब कुछ है। संगत जी, में कुछ भी किसी को नहीं बोलना है, सब कुछ, कुछ भी। हमारी प्रॉब्लम किसी चीज़ से रिलेटेड है, हम अपने गुरुपा को खुद बोल सकते हैं। वो खुद
ऐसा रास्ता बनाते हैं, संगत जी सच बात है, जो आज तक बचाते आया है वो आगे क्यों नहीं बचाएगा। अनंतम स्काना मेरा गुरुपा, अनंतम स्काना। संगत जी, हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा होता है हमें नहीं पता होता है कभी कभी, लेकिन हमारे गुरुपा जो होना है उसको ड्रीम में दिखा के या कभी छोटी मोटी लड़ाई करवा करके उससे कटवाते हैं। हो सकता है हमें थोड़ा बहुत कष्ट भी हो, लेकिन ना जाने कितने बड़े बड़े कष्टों से बचाते हैं ना संगत जी, ये हम नहीं जानते। इसलिए कभी भी अगर कभी पति पत्नी में लड़ाई हो, घर में भी किसी से लड़ाई हो, मनमुटाव हो, थोड़ा बहुत हो भी ना तो घबराने का नहीं, क्योंकि ये जो बैठा है ना हमारे साथ हमारे घर पे, ये उनका खुद का घर है और वो सब देखते हैं। जो चीज़ हमारे जीवन में होना तय है उसको 90% होने ही नहीं देते हैं, और 10% में भी छोटे में ही कटवा देते हैं। और कभी कभी तो वो 10% भी हमें नहीं झेलने देते। वो होता है, लेकिन होता कहाँ है, हमारे सपने में होता है, हमारे दिमाग में होता है, हमारे कहते हैं ना कि हो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं होता है काम। वो जो बुरा होना है वो होता है पर वो काम पूरा नहीं करने होने देते हैं गुरुपा, गलत काम की पूर्ति नहीं करते। अनंतम उसका नाम मेरे गुरुपा। संगत जी, बस सच है कि छोटी मोटी भी लड़ाइयाँ होती थी तो लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी शायद लड़ाई होनी हो। देखो सच है, 549 हो रहा है, 49 हो रहा है गुरुपा का वो बाबू कैप्टी का पैसेंजर। अरे तेरा तेरा सच में सब कुछ तेरा ही है मेरे गुरुपा, ये तो सब मेरे रब का ही है। सच बात है संगत जी, ये दुनिया में हर एक चीज़ हमारे गुरुपा का है और गुरुपा उसको सर्कुलेट करते हैं, और हम गुरु जी की संगत हैं, इससे बड़ी दात और कुछ भी नहीं हो सकती है। हम अभी तक संगत जी मैं सोचती थी क्या मैं कभी गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बन पाऊंगी, क्या मेरा गुरुपा एडमिशन लेंगे, मतलब ये सारी चीज़ें, क्या गुरुपा, मतलब मैं कभी भी अपने गुरुपा के जो भी वो उनका है कैटेगरी है क्राइटेरिया है, कभी मैं उसको पूरा कर पाऊंगी गुरुपा। मतलब एक होता है ना संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मुझे वो दिखाया जिसमें कि मुझे गुरुपा ने परीक्षा लेने के पहले ही पास कर दिया। और ये जो मुझे दिखाया था संगत जी, वो देखो वो चीज़ मेरे साथ सच में हो गया। ये अगर जो मेरे लाइफ में मेरे हस्बैंड करने वाले थे शादी, वो शादी के बाद जो मेरी टेस्ट होती संगत जी, उसके मेरे ही पति की शादी दूसरी होती और उसके बाद जो मेरा परीक्षा होना था, ज़िंदगी में कितनी बड़ी कहते कि आफत आ जाती है एज ए वाइफ, लेकिन गुरुपा ने ये चीज़ होने ही नहीं दिया और मुझे पहले ही पास कर दिया। अनंतम उसका ना मेरे गुरुपा, मैं नहीं समझ पा रही थी ना कि क्या है नहीं है। बस सच है संगत जी, जब हमारे गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं ना, हमें ना कुछ सोचने की ज़रूरत है ना कुछ समझने की, कुछ भी नहीं। हाँ, ये होता ज़रूर है कि हमारे सामने मान लो कुछ होता है तो दिमाग में बहुत कुछ होता है संगत जी। कल रात में भी ये आए, बिल्कुल मैं नॉर्मल थी, मुझे लगा था कि भाई पता नहीं इनके आने के बाद मैं कुछ कुछ जैसे इनको बोलने लगी संगत जी, तो ये मेरे से बहुत दोपहर में तो ठीक ठाक मतलब थे, लेकिन जब ये घर आए रात में तो फिर से ये मेरे साथ बहुत बदतमीजी करने लगे। बहुत, मतलब मर जाओ या चली जाओ यहाँ से, ये वो, मतलब इस तरीके का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मतलब उनको मेरे से, वो तो है ही लेकिन दोपहर में वो थोड़ा सही से थे मेरे साथ। और घर आने के बाद हाँ घर पे उनके बात हुई होगी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसको पता चल गया है इसके घर वालों से, ये अपने माँ बाप भाई बहन से बताया होगा कि भाई आई थी ऐसे ऐसे मेरे वाइफ, मतलब मेरे बारे में, कि इसको सब पता चल गया है। तो उन लोगों ने जो भी इसको सिखाया पढ़ाया हो, जो भी है वॉट एवर, किसी के सिखाने पढ़ाने से क्या होता है संगत जी, जो बचाने वाला भगवान हो तो बिगाड़ने वाला हमारा क्या ही कर लेगा। और एक
एक दिन ऐसा आएगा, बहुत जल्दी वो समा आएगा, जब मेरा पति खुद बोलेगा, गुरुपा के सामने बोलेगा कि गुरुपा, आपने मुझे बचाया इतनी बड़ी गलती करने से। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था। आज जैसे कैसे उस लेडी को गुरुपा ने एक बात समझाई, समझाया ना, गुरुपा ने ही ना समझाया, उसको बुद्धि दी होगी। जिसको कि अपने खुद के 20 साल के बेटे के मरने का गम नहीं था, उसको बस मेरे पति से शादी करनी थी। छोड़ के चली गई थी, डिवोर्स वोर्स सब हो गया मान लो। बस कहते ना कि गुरुपा ने डिवोर्स का फाइल आगे नहीं होने दिया। उसको एक साथ बुद्धि थी कि नहीं भाई, तुम अपने पति के साथ रहो, तुम्हारा दिमाग क्या हो गया है। अभी भी उसके दिमाग में है, ऐसा नहीं है मेरे पति के प्रति, उसके दिमाग में आज भी है। लेकिन फिर वो घर आई, क्यों आई? को कुछ तो गुरुपा ने बुद्धि दी होगी ना संजय जी, कि तू गलत कर रही है। अनंतम स्कान मेरी गुरुपा। तो संगत जी, तो मेरे पति को क्यों नहीं बुद्धि देंगे? देंगे ही ना। एक ना एक दिन तो वो गुरुपा के सामने, मेरे सामने भी बोलेगा, एक्सेप्ट वो करेगा खुद, मेरे सामने बोले ना बोले संगत जी, वो खुद एक्सेप्ट करेगा मेरे गुरुपा के सामने कि गुरुपा, आपने मुझे बचाया, मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा था। और जिन्होंने इसको इतने बड़े कुएं में ढकेलने की कोशिश की है ना, उन लोगों के बारे में समझेगा कि ये लोग मेरी ही ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे। मेरी पत्नी की तो बाद में कर रहे थे, मैं कहाँ का होता, ना मैं इधर का होता ना मैं उधर का होता। क्योंकि उस लेडी को पता था संगत जी कि मेरी डिवोर्स तो बस होने, पहले तो पता था कि डिवोर्स हो चुका है। फिर जब उसने धर धर से सबसे पता किया कि मैं यहीं पे हूँ, तो मेरी डिवोर्स नहीं हुई है। यहाँ पे आने के बाद अभी भी संगत जी, इन लोग में वही सब चल रहा है, डिवोर्स मतलब नहीं हुआ है। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि डिवोर्स कब होगा। 555 की ब्लेसिंग्स, अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। अभी की बात बता रही हूँ। तो ये बात है कि 1 महीने में मेरे डिवोर्स होने वाली थी। मुझे नहीं पता था, लेकिन इन लोगों के मन में जो भी था, उसको कुछ ना कुछ तो गुरुपा ने कितनी बड़ी बुद्धि दे दी संगत जी। तो मेरे पति को नहीं देंगे? अनंतम स्कान मेरे गुरुपा। आप खुद ही जवाब देते हो, खुद ही इसको इतनी आप बुद्धि दोगे और बहुत जल्दी दोगे। हो सकता है आज ही उसको ये चीज़ की सद्बुद्धि आ जाए, कल भी थोड़ा बताया होगा, लेकिन इसका दिमाग घुमाने के लिए वो लोग कोशिश किए होंगे, इसके घर वाले। अब तो मैं क्लियर बोल सकती हूँ, मुझे कोई पॉलिशिंग, मुझे कोई अब ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये लोग, मैं अभी तक ये सोचती थी कि ज़रूरी नहीं है कि ये लोग ऐसा करते ही हो संगत जी। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरे सामने जो मेरे गुरुपा ने मुझे दिखाया, समझाया, उसे तो पता था ही। लेकिन संगत जी, मुझे लगता था कि ठीक है, शायद वो लोग सुधर गए होंगे। मैं ये सोचती थी संगत जी, मुझे उन लोगों के प्रति आसक्ति होने लगी थी, मतलब अच्छी अच्छी भावनाएं, मतलब कि चलो भाई, बात जो भी होता, अच्छी भावनाएं उन लोगों के लिए आने लगी थी। क्योंकि उन लोगों को मेरे सामने तो अच्छा बनना ही था ना। क्योंकि ये लोग जितना बुरा करते हैं और वो पीठ पीछे सामने से उतने ही अच्छे बनते हैं। तो मैं अच्छा सोचने लगी थी संजय जी। क्योंकि गुरुपा ने मेरा बांडा जो साफ किया ना, गुरुपा कहते कि किसी से गुस्सा मत हो, किसी के प्रति बैर भावना मत रखो। तो मेरे मन में तब उन लोगों के प्रति कुछ भी भावना नहीं थी। लेकिन धीरे 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 गुरुपा ने फिर से वो चीज़ें मुझे दिखाना शुरू किया संगत जी। और कल तो पूरी तरीके से दिखा दिया कि सच्चाई क्या है। गुरुपा बोल रहे थे संगत जी कि, और संगत जी ये बात सच है कि ये लोग फिर से मेरे पास आने वाले थे, ताकि ये लोग मेरे पास आकर के मेरी वोट लगाएं, मेरे पास आ करके। तो मेरे गुरुपा, ऐसे लोगों से मुझे तो आप दूर रखे हो, मेरे पति को भी दूर रखो। क्योंकि ये लोग मेरे साथ जो भी कुछ कर पाते हैं, किसी के साथ भी, आज ये मैं हूँ, मेरे जगह पे कोई भी हो सकती थी। उस औरत के भी घर को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, पता नहीं एक और औरत के घर को बर्बाद किया। समझ ना जाने इन लोगों ने मतलब क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं किया होगा। क्योंकि ऐसे लोगों की समझी मानसिकता सही नहीं होती। ये लोग पागल कैटेगरी के होते हैं, इनको समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
नहीं समझ आती है संगत जी इन लोगों को। इन लोगों ने ना जाने कितने लोगों की ऐसी जिंदगियां बर्बाद की होगी, कितने परिवार को बर्बाद किया होगा। लोगों को इतनी भी समझ नहीं है। तो मेरे गुरुपा ऐसे लोगों को आपको क्या करना है, क्या दंड देना, ये आप जानो। लेकिन मेरे पति को सुधारो मेरे गुरुपा, इसको समझाओ मेरे गुरुपा। और आप समझा रहे हो, तभी ये इतना दिन से डिले हो रही थी। जो मैरिज 6 महीने पहले होनी थी संगत जी, जो मैरिज ये अपने घर गया था उससे शादी करने ही, सोचो संगत जी, ये उससे शादी करने के लिए ही गया था। वो जो घर गया था, उसके जो मैके भी गया था या जो भी, तो उससे शादी करने के लिए ही गया था। लेकिन गुरुपा ने इसके मति को ऐसा घुमाया कि ये भी टाल मटोल करने लगा था। जब वो टाल मटोल करने लगा मेरा पति, तो तब ये वहां से यहाँ आई है। मेरे साथ ये ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों नहीं मुझसे शादी कर रहा है, रोज आजकल आजकल क्यों करता है। क्योंकि उस औरत को बोल दिया था इसने कि हम लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, ऐसा करके हो चुकी है। फिर जब यहाँ आई वो, तो उसको पता चला कि मैं तो यहीं पे हूँ, इसको तो डिवोर्स हुई ही नहीं है, क्योंकि वो तो पता कर ही रही होगी संगत जी। और उसका पति भी पता कर ही रहा होगा, वो बोलता होगा कि नहीं भाई डिवोर्स नहीं हुआ है, जो भी है। तो वो पूरे के पूरी तरीके से सच्चाई क्या है कि मेरे से उसकी डिवोर्स हुई है या नहीं हुई है, वो पता करने के लिए आई संगत जी। मेरे पास वो सिर्फ इसलिए पता करने के लिए आई थी कि मेरी डिवोर्स मेरे पति से हुई है या नहीं हुई है, या लेने वाला भी है या नहीं, या मुझे उल्लू बना रहा है। उसका पति संगत जी, गुरुपा उसके पति के साथ उसको यहाँ भेजे, ताकि उसका पति जो, उसको मान लो कि उसके पति को भी एक समझ आए कि भाई क्या मैं बोलूँ संगत जी, कितना कुछ समझाती होंगी मेरे गुरुपा। तो ऐसे ही मुझे पता है, हाँ मैं डिस्टर्ब हूँ संगत जी। मैं दिन भर थोड़ी तो ठीक भी थी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे, मेरे अंदर का जो था ना संगत जी, मुझे रुला करके, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें, जब बात आप सुनो ना संगत जी, जो भी बातें उसने 1 घंटे, सोचो अगर उसने मुझे बताई होगी बातें, ये शांत ने ऐसा किया, मुझे ऐसा बोला, ये मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बातें दिमाग में घूमती है संगत जी, घूमती है ना। और गुरपा के अलावा तो कोई है नहीं, बच्ची छोटी है और बच्चे से क्या बोलूं। तो गुरपा ने जो मेरे दिमाग में वो सारी बातें चलने लगी संगत जी, मुझसे मेरे अंदर के जो कष्ट थे ना संगत जी, मुझे रुला रुला के ख़त्म किया। और उस समय में एक छोटी सी बच्ची है संगत जी गुरपा की, वो आके मेरे आंसू पोंछ रही है, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, चुप रहो चुप रहो, ऐसा करके संगत जी। बस सच है संगत जी, वो मेरे गुरुपा का दिया हुआ प्रसाद है मेरे लिए, जो कि उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, सही सलामत हूँ। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, कि अगर आपने इसको मेरे लाइफ में ब्लेस किया, क्योंकि सुसंग जी, मेरे मरे पति के बीच में एक होता है ना पति पत्नी का रिश्ता, वैसा कुछ भी नहीं है, था भी नहीं। बीच में थोड़ा बहुत कभी अगर सही भी होता था तो 1-2 बार गुरुपा ने इसको बुद्धि देने की कोशिश की होगी, और बाकी इसको कोई मतलब नहीं है संगत जी मुझसे। और कभी कभी इसको अपने बच्चे से भी कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन बाद में कुछ डिसाइड हुआ होगा कि हाँ बच्चे को अपने साथ रखना है, इसको भगाना है, क्योंकि बच्चा रहेगा तो तुम्हें सारा खर्चा देना पड़ेगा उसके साथ। तो फिर ये डिसाइड हुआ होगा कि बच्चे को अपने साथ रखना। तो इन लोगों ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मेरा बच्चा मुझसे ही नफरत करने लग रहा है संगत जी। वो मुझे ही मैं बार बार बोलती थी ना अपने सत्संग में, वो मुझे बोलती है संगत जी, तू यहाँ से भाग जा, तू यहाँ से चली जा। मेरी बच्ची संगत जी मुझे बोलती थी ये बातें, और कभी कभी अभी भी किसी भी चीज़ से मुझे मार देती थी। बहुत अजीबोगरीब वो हरकत करती थी संगत जी। मुझे ये बात पता थी कि मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता था संगत जी इस चीज़ के लिए किया जा रहा है।
सारी बातें मैं जानती थी उन लोगों के बारे में, मैं समझती थी संगत जी, लेकिन इस हद तक ये लोग गिरे हुए हैं ये नहीं पता था संगत जी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना, आपने मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची मेरे गुरुपा, आपकी दी हुई मेरी ब्लेस्ड बच्ची मेरे गुरुपा, ये जो आपने मुझे दिया ना, ये खुद स्वयं आप हो मेरे पास, स्वयं आप हो, इस रूप में आप ही हो मेरे गुरुपा। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आपको पता है संगत जी, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची के रूप में ना, वो मुझे एक दिन, परसों की बात है, उसने मेरे कान में एक बात और बोली थी। मेरे पति थे उस टाइम संगत जी घर पे। उसने मेरे कान में एक और बात बोली थी, इसकी शादी होने वाली है, नहीं तुम्हारी शादी होने वाली है। उसने ये बात मुझे बोली थी। वो कौन हो सकता है, वो इतनी छोटी बच्ची, वो मुझे क्यों बोलेगी, क्यों बोलेगी? क्योंकि गुरुपा वो स्वयं उस रूप में मुझे बातें बताते हैं। जब वो उसने मुझे बोला ना संगत जी, तो मैं उसी दिन से कुछ, मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या होने वाला है, क्या कहीं मेरी शादी तो नहीं होने वाली दूसरी, या इसकी शादी में क्या है मतलब, क्योंकि उसने बोला था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, ऐसा करके वो मुझे बोल रही थी संगत जी। लेकिन देखो संगत जी, मैं और वहाँ पे मेरे पति दोनों थे, लेकिन देखो संगत जी, उस बच्चे के रूप में आकर के गुरुपा ने, गुरुपा की ब्लेस्ड बच्ची के रूप में आकर के गुरुपा ने खुद कैसे मेरे सामने वो बातें बोली। अनंत उसका मेरे गुरुपा संगत जी, सच बात है, गुरुपा किस रूप में हमारे साथ होते हैं ना, अब नहीं कर सकते। ये बात मैं मानती हूँ कि स्वयं गुरुपा उस बच्चे के रूप में मेरे साथ रहते हैं संगत जी, क्योंकि जब से ये बच्ची मेरे जीवन में आई है, गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग दी है संगत जी, तब से उनकी प्लानिंग ख़राब होने लगी। क्योंकि मेरे शादी के पहले से भी था, क्योंकि एक दूसरे लेडी से इसकी शादी की बात थी, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था। हाँ, इतना पता था कि हाँ चलो उसको ऐसे ही, उसको कन्या बोलती थी वो औरत भी, इन लोगों को मम्मी पापा बोलती थी, ये औरत भी इसके मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलती थी, बोलती है मतलब, और वो भी सब कुछ था। उसकी जो बेटी थी संगत जी, उस पहले वाली की, वो भी इसके मम्मी पापा को दादा दादी बोलती थी, बुआ बोलती थी मेरी ननद को, बाकी सबको जो भी रिश्ता है जो वो निभाती थी हर चीज़। मेरे उससे भी पूरे रिश्तेदार जो है मेरे ससुराल वाले से, मतलब मेरे पति के घर वाले, सब कुछ उससे बातचीत होती थी। तो जैसे ही कृपा ने मुझे ये ब्लेस किया ना, मेरे ब्लेस्ड बच्ची के रूप में आए मेरे जीवन में संगत जी, तब से उन लोगों की प्लानिंग ना संगत जी, उस औरत के साथ जो प्लानिंग थी कि हाँ इसको, क्योंकि उसके सामने ये सारी चीज़ें, उसको तो पता चल गया, उसको पता नहीं चलने दे रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मुझे बच्चा हो गया तो तब जाकर के उस औरत को, जो कि दिन रात मेरी इसके माँ के साथ घूमती थी, लेकिन उसको इन लोगों ने भनक तक नहीं लगने दिया, फिर घर के अंदर आना ही अलाउ नहीं किया। जब ये हो गई उसके बाद उसको पता चला था, उसके बाद भी मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश हुआ, मैं मैके गई, तो जो भी था फिर भी मैं यहाँ वापस आ गई समझ। और इस रूप में समझ जी, फिर उन लोगों ने, जैसे हुई है उन लोगों ने फिर मेरे से बदले की भावना में सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि इस बच्चे के रूप में मेरी सेफ्टी मेरे गुरुपा ने किया, और मेरे पति को कहीं ना कहीं दिया कि ये बच्ची है तुम्हारी, तुम्हें इसको रखना पड़ेगा, और ये बच्चे की माँ है, ये बच्चा बिना अपनी माँ के रह नहीं रहेगा, और ये बच्चा जब तक इस माँ के साथ रहेगा तुम्हें उसका हक देना पड़ेगा। तो संगत जी बात सच है कि मेरे बच्चे के ऊपर भी मारण क्रिया कई बार की गई, बहुत कुछ हुआ, जो कि वो रात में उसके पास वो पता नहीं कौन सा भूत प्रेत भेजा जाता था, आत्मा भेजी जाती थी, वो खुद बताती थी। ये सारी सारी बातें संगत जी, कोई झूठ नहीं है, सारी बातें सच है। कल संगत जी जब मैं बैठी, जब मुझे रोना आ रहा था, जब मेरे गुरुपा मुझे रुला रहे थे, मेरे अंदर के जो थे ना गुरुपा, तकलीफ मेरे बाहर निकाल रहे थे, तो संगत जी सिर्फ मेरे गुरुपा थे और मैं थी संगत जी। तो मुझे इतने दिन तक की सारी बातें संगत जी,
मेरी सारी बात मेरे दिमाग के आगे फिल्म के जैसा गुजरने लगा, सारी बात कि गुरपा ने कैसे कैसे देखो। अच्छा, इसलिए गुरपा ने ये चीज़ करवाया था ताकि, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी। ये चीज़ इसलिए करवाया था क्योंकि ये होने वाला था। इसलिए मुझे सपने में ये दिखा रहे थे, और गुरपा ने एक कष्ट को ऐसे काटा। मेरे गुरपा अनंतम स्काना मेरे गुरपा कि मेरे पति की तो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती संगत जी। एक तो उन्होंने मेरे ज़िंदगी से खिलवाड़ किया, उस औरत के भी, उसके फैमिली के भी। इतनी बड़ी गुरपा ने इनकी, जो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, ये जो होता है, आप जो गलती करोगे तो उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? आपके घर वाले नहीं भुगतने आ रहे हैं, उनकी कोई बदनामी नहीं हो रही है। संगत जी, मेरे पति की इतनी बदनामी हुई है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। क्यों नहीं होगी, सोचिए संगत जी। और वो चीज़ उस औरत के द्वारा करवा करके इसको समझा रहे मेरे पापा कि देख ले, बहुत तुम्हें ये सब का करने का शौक है ना, देखो। पर ये कई बार हो चुका संगत जी, पर नहीं समझता है, और सारी गलती मेरे माथे पे मर देता है। आज भी वो बोल रहा है, कल भी बाकी बोल रहा है कि तुम्हारी गलती से सब हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मेरी वजह से तो तुम बच गए इतनी बड़ी गलती करने से। मेरे गुरुपा ने तुम्हें बचाया है ना संगत जी। लेकिन क्या कहूँ, जो भी है, लेकिन मेरे गुरुपा, आपका अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। आप जो हो ना मेरे गुरुपा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मेरे गुरुपा मेरे लिए क्या है, हम सब के लिए संगत जी। इससे पहले भी लाइफ में बहुत कुछ मतलब हुआ संगत जी। ये सारी चीज़ें बहुत कुछ हुई, क्योंकि मेरी शादी के 6 महीने पहले से भी जो दूसरी औरत थी उसके साथ मेरे ये लोग, इसके घर वाले ने पूरी तरीके से उससे, उसके रिश्ते में रखा उसको। और उसके बाद जब ये मिल गई तब जा कर के उस औरत को छोड़ा उन लोगों ने भी, और मेरे जो पति हैं उसने भी संगत जी। संगत जी, तो मेरे गुरुपा क्या क्या करते हैं। मेरे गुरुपा बोलते थे संगत जी कि तेरी ज़िंदगी में, तेरे पति की ज़िंदगी में 2 औरतें थी, एक और औरत थी संगत जी बीच में। तो वो औरत भी थोड़े कैरेक्टरलेस टाइप की थी, और वो अपने पति के साथ नहीं थी, वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसको भी ऐसे ही करके, मतलब उसके साथ भी यही कुछ था। लेकिन फिर उसके बाद गुरुपा ने उसको बुद्धि दे दी होगी, सद्बुद्धि दी होगी, उसके साथ भी ऐसे ही कुछ चला। वो भी ऐसे ही दिन भर इसको कॉल करना, ये वो करना, सारी उसकी वो करना, वो ज़्यादा आसान था उससे। लेकिन गुरुपा ने उसको भी सद्बुद्धि दिया संगत जी, वो औरत हटी। उसके बाद वो भी थी, ये भी थी। और संगत जी वो, हाँ संगत जी, मैं क्या बताऊँ, मतलब जीवन में क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। मेरे पति के दिमाग में बस इतना सा भर दिया गया कि तुझे दूसरी शादी करनी है, करनी है। मेरे गुरुपा, इसके दिमाग का गुबार आप निकालोगे, इसको सच्चाई, जीवन के सच्चाई से रूबरू आप करा रहे हो, कराओगे, और अभी भी, और आज के आज कराओगे मेरे गुरुपा, आज के आज आप कराओगे। मुझे पता है वो खुद ही समझेगा कि मेरे ही माँ बाप, मेरा ही भाई, मेरा ही बहन, जिसको मैं अपना, सबसे ज़्यादा अपना समझता था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये खुद समझेगा, मेरे गुरुपा समझाएंगे इसको, और बहुत अच्छे से समझाएंगे। जितने पैसे कमाने हैं सारे लूट रहे हैं संगत जी, इसके घर वाले। इस औरत का 1 साल से पूरा खर्चा ये उठा रहा है। उठाएगा ही भाई, जब तुम्हें उसकी शादी करनी है, उसको तुम अपने वहाँ ले जाके रखे हो उसके मैके में कि मैं हूँ, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा,
तो तुम्हें तो उठानी है भाई, उसकी करोगी, तुम्हें उससे शादी करनी है, पूरा खानदान, सब कुछ तो तुम उसको दे ही रहोगे, कर ही रहे होगे। और भाई अपने घर वालों के लिए भी लूट रहे हैं फ्री होकर के, चलो मजे लूट रहे थे सब, चलो भैया अच्छा है, लूटना है, जितना लूट सको तो लूट लो। मेरे गुरुपा, जितना कहते हैं ना कि बहुत छोटे में बहुत बड़ा जीवन में जो होता है ना संगत जी, वो छोटे में कटवा देते हैं। तो मेरे गुरुपा ने, कहते हैं ना उन लोगों को भी जितना लूटना है लूट लिया उन लोगों ने, और इसको जितना खुद के जिंदगी को बर्बाद करवाना है बर्बाद करवा लिया। अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा, अब ये मुझसे ये नहीं कर सकता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। अनंतम स्कालम मेरे गुरुपा, आपकी ब्लेस्ड बच्ची उठ गई है, तो जय मुझे गुरु जाना जी, होगा। शुक्राना अनंतम गुरु जी। स्कालम मेरे गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 7:03 पर संध्या वेला शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन पवित्र चरणों में दोनों हाथ जोड़कर मस्तक टेक के गुरुपा की आज्ञा से ये सत्संग मैं विपिन और सोनिया जी के ब्लेस चैनल पर कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। मेरा ये सत्संग गुरुपा की आज्ञा से, एक एक शब्द गुरुपा की आज्ञा से मैं बोलूं, कुछ भी गलत ना बोलूं, जो गुरुपा चाहेंगे वही बोलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए, और आप देते हैं गुरु जी रोज़ इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजने के लिए आपका लख लख शुक्राना है। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सभी साध संगत जी को राम राम, प्रेम भरी नमस्ते। हम सब साध संगत के आशीर्वाद से, गुरुपा के आशीर्वाद से, पूरी संगत के साथ हम जुड़े हुए हैं। प्रभु जी ने अपने चरणों में हमें जगह दी है, हमें कनेक्ट किया है अपने साथ, हमारी बाँह थाम रखी है, हमें अपने द्वार में अपने पास बुला के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स देते हैं गुरु जी, और अपनी चरण शरण में रखा हुआ है। गुरुपा आपका इस चीज़ के लिए लख लख शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है गुरु जी। आपकी रोज़ मुझे बहुत ही प्यारे ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं गुरुपा। आपने मुझे बहुत हिम्मत बख्शी है, मेरी सारी नेगेटिविटी को दूर कर रहे हो गुरुपा, काट रहे हो, और मेरे बच्चों को बहुत हिम्मत बख्शी है गुरुपा। और आप बड़े बड़े कष्टों को काटते हैं। जैसे मेरे बच्चे भी सुबह शाम गाड़ी में बाहर जाते आते रहते हैं, उनके भी सारी देख रेख आप ही करते हो गुरु जी। बड़ा बेटा भी गाड़ी पे आना जाना उसका होता है, वो भी रात को भी निकलता है, दिन में भी, तो सब बाहर उनकी रक्षा आप ही करते हो गुरुपा। सही सलामत हमारे बच्चे घर में आ जाते हैं गुरु जी, सब आपके ऊपर छोड़ रखा है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्यार है और सहारा है गुरु जी। और पूरा विश्वास होता है कि मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को ठीक ठाक वापस लाएंगे। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है गुरु जी। मुझे भी दिल करता है कि मैं बाहर जाऊं, अभी देखते हैं कब बनता है बाहर का प्रोग्राम। गुरुपा जब आपकी इच्छा होगी आप मुझे ले जाएंगे गुरु जी। आपने कहा है कि इस सत्संग में ब्लेस्ड मंत्र जाप है, तेरे बच्चों पर आने वाला कष्ट पहले ही कट जाएगा। जी गुरुपा, यही मैं विश्वास रखती हूँ, भरोसा रखती हूँ। पूरा भरोसा है मुझे आप पर कि आप मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो गुरु जी।
और आने वाले कोई भी कष्ट को आप पहले ही काट देते हो गुरुजी। आपने कहा है कि तेरे लिए तेरे घर पर मैं स्पेशल ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ और सत्संग सुनकर अपनी बंद किस्मत का दरवाज़ा खोल ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बहुत ही नियामत है गुरुजी हमारे ऊपर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर, पूरी संगत के ऊपर है। सबकी रक्षा आप कर रहे हैं। आप सारे यूनिवर्स के मालिक हैं, बहुत सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं। हर तरह से सबकी रक्षा आप ही कर रहे हो गुरुजी। हमारे सपने में भी बहुत सारे कष्ट काट रहे हो गुरुपा। ऐसे ऐसे सपने आजकल आते हैं कि उस टाइम जैसे कहीं न कहीं मन में ऐसे लग रहा होता है कि ये सत्संग, ये सपना मुझे क्यों आ रहा है, या ये इसका क्या मतलब है। और सुबह कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली होता है दिमाग, कुछ याद ही नहीं रहता है। मुझे ऐसे लगता है मैंने कुछ अलग ही देखा है सपने में, ऐसे लगता है मुझे। लेकिन मुझे क्यों नहीं गुरुपा, बिल्कुल ही नहीं याद रहता है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे याद रहे गुरुजी। उस सपने को मैं दोबारा से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ सुबह उठ के। लेकिन आप ही जानते हो गुरुपा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आप मेरे आने वाले कष्ट ही उसमें पहले काट रहे होते हो और शायद लोगों की बुरी नज़रों से बचा रहे होते हो, और लोगों के जो कटाक्ष होते हैं या ताने होते हैं या अजीब सा बिहेवियर होता है, उन सब से शायद आप बचा रहे होते हो उसमें गुरुजी। मुझे कुछ नहीं याद है वैसे गुरुपा, बिल्कुल नहीं याद है। आप देख रहे हो, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे कष्ट आप काट रहे हो। बहुत सारे कष्ट गुरुपा बिल्कुल हमें पता भी नहीं चलने देते हो। हमें पता ही नहीं होता है कि मेरी ज़िंदगी में ये कष्ट आने वाला है, या आज आ जाएगा, या कल आएगा, या अभी आएगा, कुछ भी नहीं पता होता है गुरुपा। आपको सब पता होता है और आप अपनी संगत के ऊपर वो कष्ट आने ही नहीं देते। आप अपने बच्चों के ऊपर वो कष्ट आने ही नहीं देते, पहले ही काट देते हो गुरुजी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपने जो अपनी चरनी शरनी लगाया हुआ है, अपनी तरफ ध्यान लगाया हुआ है, और मैं मंत्र जाप की पूरी पूरी वैल्यू करती हूँ। पूरा पूरा मुझे पता है कि मंत्र जाप में बहुत शक्ति है गुरुजी। आनंद, आनंद ही आनंद है जपने से। हमारी किस्मत के ताले खुल जाते हैं, बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं गुरुजी। आपकी नियामत, आपकी नज़रें नियामत हो जाती हैं हम पर गुरुजी मंत्र जाप करने से। और शुक्राना सत्संग करने से भी आपको बहुत खुशी होती है गुरुपा। आप अपने उन बच्चों को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं जो शुक्राना सत्संग करते हैं, और दात भी वो आप ही ने बख्शी हुई है, आप ही करवाते हो गुरुजी, जो भी करवाते हो गुरुपा। आपने कहा है ये तेरा परिवार जो है वो सारा मेरा ही परिवार है, सारा गुरुजी का ही परिवार है। और गुरुजी के परिवार की हेडिंग पे एक नीचे बहुत प्यारा ही मैसेज आया हुआ है, जिसमें गुरुपा ने कहा है मेरी बेटी अब ख़त्म हुई, आज तेरे दोनों बच्चों का लकी दिन है, क्योंकि आज मैं उन्हें वो अद्भुत आशीर्वाद देने आया हूँ जिसके बाद उनका भविष्य चमक जाएगा। मैं तेरे मन की सारी पीड़ा समझता हूँ, आज मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। आज तेरी घबराहट, डर, पैसों की तंगी को हमेशा के लिए गायब होने का समय आ गया है। आज भूल से भी चाह कर भी इसे इग्नोर मत करियो। आज तेरे जीवन में ऐसे तगड़े बदलाव आएंगे कि तेरा रोम रोम झूम उठेगा। आने वाले 4 दिनों में तेरे साथ एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आज स्टीक समय है, आज तेरी हर एक समस्या का 100% सॉल्यूशन तू यहाँ से लेकर ही जाएगी। लंबे अरसे के बाद आज तेरा नंबर लगा है। इस समय के बाद तेरे जीवन में मतलब क्या है होगा, ऊपर कुछ और लिखा हुआ आगे है। और अगर तू पूरे दिन कई बार भी शुक्राना कर देगी तो भी उल्टा तेरे सिर से ये नेगेटिविटी जो है ये एकदम दबाकर भाग
जाएगी। अब ऐसे मत देख, बस एक शुक्राना कर दे और अपने प्यो का और इसे अपने प्यो का एक शुक्राना कर दे और इसे उन भक्तों के साथ शेयर कर दे जो लंबे वक्त से किसी चमत्कार के होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और गुरुपा ने कहा है कि आज शायद वर्षा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ऑलवेज ब्लेसिंग्स हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इतना प्यारा बदलाव आएगा जीवन में, इसके लिए मुझे अभी से मेरा रोम रोम झूमने वाला है खुशी से। और गुरुपा ने कहा है कि अद्भुत चमत्कार होगा, तो ज़रूर होगा गुरु जी। और मेरी हर समस्या का आप ही सॉल्यूशन करते हो गुरुपा। और बहुत लंबे अरसे से मैं जो अरदास कर रही हूँ गुरु जी, ज़रूर 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 पूरी कर देना गुरुपा। आज आप मुझे वो आशीर्वाद देने आए हो जिसका मुझे लंबे समय से इंतज़ार था। और गुरुपा, सबसे ज़्यादा इंतज़ार तो मुझे आपका होता है गुरु जी, कि मेरे गुरुपा मुझे किस रूप में दर्शन देंगे, किस रूप में मेरे पास आएंगे। और कभी मुझे लगता है जब मैं बालकनी में जाती हूँ, फिर मैं झाँक के देखने लग जाती हूँ। कभी ऐसे लगता है कि तितली उड़ के निकल गई है, मुझे ढंग से दर्शन नहीं हुए हैं। मुझे रोज़ ऐसे लगता है गुरुपा, जैसे ब्लैक तितली उड़ के निकल के चली गई है। और फिर मैं बालकनी से नीचे झाँक के देखती हूँ तो गुरु जी, आपके दर्शनों की बहुत ज़्यादा प्यास है गुरु जी। आप बहुत ही प्यारे हो गुरु जी, हमारे साथ हो, हमारे अंग संग हो, हमें खुशियाँ बाँट रहे हो। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरु जी, सौभाग्यशाली हैं गुरु जी। हमें लगातार तरक्की दे रहे हो, हमारे पैसों की तंगी घबराहट सब खत्म करोगे गुरु जी। जीवन में बहुत तगड़े जो बदलाव आएंगे सिर्फ आप और आपकी कृपा से ही आएंगे गुरुपा। आपकी कृपा से ही हर काम हो रहा है मेरा जिंदगी में गुरु जी। मेरा परिवार आपकी कृपा से चल रहा है गुरु जी। मेरे बहुत दिनों के बाद चमत्कार जो होने का इंतजार है, हम कर रहे हैं बेसब्री से गुरुपा। वो हमारा ज़रूर पूरा करना गुरुपा। और आप आ जाना गुरुपा। और आप हमें ज़रूर ज़रूर चमत्कार दिखाने और अपना दर्शन देने आ जाना। सबसे ज़्यादा मुझे आपके दर्शनों की चाह है गुरु जी। जहाँ मेरे गुरु होते हैं वहाँ सब कुछ पीछे पीछे रिद्धियाँ सिद्धियाँ सारे चमत्कार पीछे पीछे अपने आप आ जाते हैं। मेरे गुरुजी जहाँ होते हैं वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। मेरे गुरुजी जहाँ बैठे हैं वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है। मेरे गुरुजी जहाँ मेरे पास हैं वहाँ मैं अ, सब तरह से आनंद में हूँ। और तरक्की हो रही है, बच्चों की तरक्की हो रही है। सब सुख दे रहे हो गुरुपा, सुखों में भी बढ़ोतरी कर रहे हो गुरु जी। हर तरीके से हमारा जीवन सुधार रहे हो, हमें खुशियाँ बख्श रहे हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी। चाहती तो ये हूँ मैं गुरु जी की बस रोज रोज ही मैं जैसे बचपन में जाके किसी भी सत्संग में जाके बैठ जाती थी। हमारे घर के सामने वहाँ एक कुटिया होती जी थी गुरुजी महाराज जी की, अनंतपुर वाले गुरुजी महाराज जी की। तो मुझे तो पता ही नहीं चलता था, मैं कब जाके भजन सुनते सुनते ही कुटिया में भाग जाती थी। वहाँ जाके सत्संग अटेंड करती थी, बहुत सत्संग अटेंड किए हैं, बहुत सत्संग अटेंड किए हैं। लेकिन गुरुपा अब मेरे जीवन में सत्संगों की इतनी कमी आ गई है कि मैं तो घर से निकलने का नाम नहीं लेती, ना मुझे पता चलता है। और ना ही शायद गुरुपा आप जानते हो कि ना ही मैं जा पाऊंगी। इसीलिए आपकी अभी आज्ञा नहीं होती है, अभी आज्ञा नहीं है गुरुपा। लेकिन मेरा घर ही मेरा ये सत्संग है, मेरा घर ही जहाँ मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं वो मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है जहाँ मेरे गुरुपा बैठे हैं। हर तरीके से हमें अपना नाम जपा के सत्संग करा के
शुक्राना करा के ये फीलिंग रोज ला देते हैं हमारे अंदर कि बेटा तू तो बड़े मंदिर में ही बैठी हुई है, तू ऐसे क्यों सोचती है कि तू सत्संग में नहीं है। तू ऐसे सोचा कर कि तेरा घर ही बड़ा मंदिर है, तू वहां अंदर बैठी गुरुपा के सामने गुरुपा से बातें भी कर रही है, उन्हें अपने दिल का हाल भी सुना रही है, और वो तेरे सामने बैठे हुए हैं। तो तुझे किस चीज़ की कमी है। तेरे घर को भी मैंने लंगर प्रसाद बना दिया है, घर की रसोई का जो भी खाना बनेगा सब लंगर प्रसाद बना दिया है। तेरे जल प्रसाद को भी मैंने सारे जल को, घर के जल को ब्लेस कर दिया है। फिर तू बता तुझे किस चीज़ की कमी है। ये मुझे गुरुपा मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू रोज मुझे कहते हैं कि तू रोज ये मत बोला कर कि तू सत्संग में नहीं गई है, या तू कहीं नहीं जाती है, या तू अकेली है। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हरदम हूं ना तेरे साथ। तो तू ऐसे मत बोला कर, गुरुपा कहते हैं। अभी भी टेलीपैथी के थ्रू मुझे गुरुजी यही कह रहे हैं। फिर तू वही बोल रही है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। गुरुजी बोल रहे हैं कि जब तू रोती है या जब तू ऐसी बातें करती है मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैंने तेरे फेस को ब्लेस कर दिया है ना, अब तू हंसती रहा कर और तेरे फेस पर रौनक होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तू किस चीज की तेरे को कमी दे रखी है जो तू ऐसे बोलती है। किसका तेरे को साथ चाहिए, उन दुनिया का साथ चाहिए या मेरा साथ चाहिए। सत्संगों में जाके क्या है, वहाँ तो दुनिया और मिलती है ना, जिनसे तेरा कोई वास्ता ही नहीं है, किसी से भी नहीं है, बस गुरुजी से ही है। तो गुरुजी तो तेरे पास ही हैं, तो तू किस बात की चिंता करती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना है। आप हमेशा मेरे अंग संग हो, सहाई हो और हमेशा साथ रहते हो गुरुजी। कृपा बनी हुई है आपकी और हमेशा बनी रहेगी गुरुजी। मैं आपके चरणों में ही अपनी अरदास करती हूँ और करना चाहती हूँ, और आप हमेशा आपके चरणों में बैठी होती हूँ। और मुझे नहीं कहीं जाना है गुरुपा, मुझे जब जो आपकी इच्छा हो मुझसे वो करवाओ गुरुजी। जो आप चाहते हो वो मैं करूं। आपकी इच्छा से ही मेरा जीवन बीत रहा है गुरुजी, और आपकी इच्छा से मेरा जीवन बहुत अच्छा बीत रहा है गुरुपा, बहुत अच्छा बीत रहा है। इतनी सारी शरीर में बीमारियां होते हुए, इतनी कमियां होते हुए, पैरों में इतनी तकलीफ होते हुए भी मैं सारा दिन अपने आप को ठीक महसूस करती हूँ। तो फिर मैं क्यों ऐसे बोलूं। क्या उसका फायदा होगा कि जब मैं थक हार के और टूट टाट के घर आ जाऊंगी, और उसका क्या फायदा होगा। गुरुपा कहते हैं कि तेरे शरीर में जब पैरों में उतनी जान ही नहीं है तो तू कहाँ जाने की सोचती रहती है। सब गुरु की कृपा से हो रहा है। गुरु जी चाहते ही यही है कि मैं यहीं बैठ के गुरुपा के चरणों में अपना ध्यान लगाऊं, गुरुपा की सत्संग करूं, शुक्राना करूं, शिव पुराण पढ़ूं, सुखमनी का पाठ सुनूं पढ़ूं, जप जी का पाठ सुनूं और पढ़ूं, गुरुपा ये शब्द सुनूं, गुरबाणी सुनूं। और ये गुरुपा साहब दे ही रहे हैं, करवा ही रहे हैं, मेरी झोली में डाल ही रहे हैं। आनंद तो मिल ही रहा है ना, तो फिर आनंद ही तो चाहिए होता है जिंदगी में, और क्या चाहिए होता है। तो जो आनंद गुरुपा आपको दे रहे हैं तो फिर क्यों आप रोती रहती हो। गुरुजी कहते हैं गलत बात है गुरुपा, गलत बात है। सही में आप ठीक कह रहे हो, मैं बहुत गलत बात करती हूँ, मुझे माफ कर दो गुरुजी, माफ कर दो। और अपने चरणों चरणों का प्यार हमेशा बख्शना, अपने चरणों में ही ऐसे रखना। और सब कुछ आप ठीक कर रहे हो, घर भी आप देख रहे हो, बच्चे भी आप देख रहे हो, सारा कुछ आप देख रहे हो मेरे गुरुपा। मुझे किस चीज की कमी दे रखी है गुरुजी आपने। कोई कमी नहीं है, बिल्कुल गुरुपा कोई कमी नहीं है। मेरा सारा संसार आपके चरणों में है गुरुजी। मेरी झोली में आपका प्यारा प्यारा प्यार है, मेरी झोली में प्यारे प्यारे आपके दर्शन हैं, मेरी मन में आप बैठे हुए हो, मेरे मन मंदिर के आप बैठे हुए हो। गुरु जी बस मेरे प्यार को बढ़ाओ, मेरी आस्था को बढ़ाओ, मेरी श्रद्धा को बढ़ाओ। मेरे जीवन में यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब आप देते हो गुरु जी, सब आप दे रहे हो। लख लख शुक्राना गुरु जी, यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबद्दा गला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। कृपा बनाए रखना सारी सात संगत जी को,
बहुत बहुत प्यार देना। मेरी तरफ से पूरी साथ संगत जी को बहुत बहुत शुक्राना। मैं कोई गलती करी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, सब संगत से। गुरुपा सबको बख्शीश दे, रक्षा करे, सेहत दे, स्वास्थ्य दे, बुलंदी दे, सब कुछ दे गुरु जी, सब कुछ दे, सबको सब कुछ दे। सारी संगत जी को राम राम जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, हर जय। पल हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाला है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा नाम निशा है। मैं गोरखपुर से हूँ। अभी 4:29 हो रहा है। सुबह अमृत वेला का समय है और आज तारीख 17/7/2025 है। दिन बृहस्पतिवार है। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और आज मैं गुरु जी के वचन 105 में से आज मैं 38वां वचन पढ़ने जाऊँगी। 38 वचन का श्रवण करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धरती पर पानी बढ़ जाएगा, धरती पर पानी बढ़ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 39 वचन है। लोग वृक्ष काटते हैं, यह अच्छी बात नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 40वां वचन, मेरे पास आने वाला राह सरल नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 41 वचन, मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं करते तो फिर क्या लाभ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के 105 वचन में से 42 वचन है, अगर मेरी तरफ कोई एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना। मैं अब गुरु जी के वचन को मैं यही विराम देती हूँ। आगे फिर श्रवण करूँगी कल। और अब मैं गुरु जी का अरदास करूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा मन सॉरी संगत जी, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है, मेरा मन बहुत शक्तिशाली, मेरा मन बहुत शक्तिशाली है। मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरे सारे काम बन रहे हैं। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी, क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है। मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ, मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ, मैं ईश्वर की सच्ची संतान हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाला है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जिस तरह ग्रुपा मुझसे आप ब्लेस करते उसी तरह सारे संगत परिवार को ब्लेस करना, सारे संगत परिवार के फैमिली को ब्लेस करना, और मेरे विपिन अंकल और उनके फैमिली को ब्लेस करना, सौम्या आंटी के फैमिली को ब्लेस करना,
और मेरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे मेरे पूरे फैमिली को ब्लेस करना, मेरे दोनों बहनों के फैमिली को ब्लेस करना और मेरे सारे चाचा ताऊ सबके फैमिली को ब्लेस करना, जो मेरे फैमिली के नहीं उन्हें भी ब्लेस करना और सारे संसार के लोगों को ब्लेस करना। गुरुपा हर पल हर श्वास का शुक्राना है गुरुपा आपका। और सारे पशु पक्षियों को ब्लेस करना गुरुपा, सारे जीव जंतुओं को ब्लेस करना और अपना भी ख्याल रखना गुरुपा। जो हॉस्पिटल में है गुरुपा उन्हें भी उनकी फैमिली में घर वापस लाना और सबकी रक्षा करना, सबका भला करना गुरुपा। और मेरे मम्मी पापा और सारे पूर्वजों को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान हो, सदैव उनकी रक्षा करना, सदैव उनकी रक्षा करना, हर पल हर पल का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, नमः गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, नमः गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, 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 जय गुरुजी।